हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं ईवी सेक्शन। कौन सी ईवी खरीदें, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं बजाज चेतक ईवी, टीवीएस का iQube इलेक्ट्रिक, ओला S1 Pro और एथर 450X। अगर हम स्टार्ट करें इनके लुक से, बजाज चेतक का ईवी क्लासिक बजाज लुक, रेट्रो लुक, एक प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। वहीं अगर टीवीएस iQube को अगर आप देखते हैं, जो कि एक मॉडर्न और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, जो कि लगभग जुपिटर की तरह दिखता है। हम कंपेयर करें ओला S1 Pro से, ओला S1 Pro रोबोटिक एंड फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आता है। अगर हम एथर 450X की बात करें, जो कि एक स्पोर्टी एरोडायनामिक लुक, एग्रेसिव लुक के साथ आता है। इन सभी में आपको एलईडी लाइट्स, चाहे हेडलैम्प हो, चाहे टेल लैम्प हो या फिर इंडिकेटर्स हो, सभी लाइट्स एलईडी लाइट्स ही आती हैं। मोटर की बात करके चलें तो बजाज चेतक ईवी में 4.08 किलोवाट की मोटर आती है, जो कि मैकेनिकली फिट होती है। हब मोटर के साथ आता है टीवीएस iQube, जिसमें 4.4 किलोवाट की पावर आती है। वहीं अगर हम एथर 450X की बात करें, जिसमें बेल्ट ड्रिवन मोटर आती है, जिसका पावर 5.4 किलोवाट का है। अगर ओला की मोटर की बात करें, जिसकी पीक पावर 8.5 किलोवाट की है। मोटर के साथ अगर हम इनकी टॉप स्पीड की बात करें तो बजाज चेतक की टॉप स्पीड आपको 70 किलोमीटर्स पर आवर की मिल जाएगी, जहां पे टीवीएस iQube की बात करें, इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आपको मिल जाएगी। अगर एथर 450X को लेके चलें, जिसकी टॉप स्पीड आपको 85 किलोमीटर पर आवर से लेकर 90 तक आपको टच कर जाएगी। बात करें ओला S1 Pro की टॉप स्पीड की, 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड ओला S1 Pro में आपको मिल सकती है। टॉप स्पीड के साथ अगर हम थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करें तो इन चारों में से सबसे बेस्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स मुझे एथर 450X का लगा, जो कि इसके 4 मोड में अमेजिंग रिस्पॉन्स देता है, स्पेशली इसके वैप मोड में। अगर हम इन चारों की बैटरी की बात करते हैं तो बजाज चेतक में आपको 2.89 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, जो कि फिक्स्ड बैटरी है। टीवीएस iQube की बैटरी की बात करें, जिसकी बैटरी पावर 2.25 kWh की है, जो कि 3 पैक्स में आती है और ये भी फिक्स है। अगर हम बात करके चलें ओला के बैटरी की, जिसका 3.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो कि फिक्स्ड बैटरी पैक है। एथर 450X में आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है, जो कि फिक्स्ड है, जो कि आपके फुटबोर्ड के नीचे लगी हुई है। चार्जिंग टाइम की बात करें, बजाज चेतक ईवी आपको 5 घंटे का चार्जिंग टाइम लग सकता है उसमें। टीवीएस iQube 5 घंटे का चार्जिंग टाइम आसपास उसके लेता है। एथर भी 4 से 5 घंटे का चार्जिंग टाइम उसमें भी लगता है। लेकिन अगर ओला S1 Pro की बात करें, जिसका चार्जिंग टाइम 6 घंटे के अराउंड है, इन सभी में पोर्टेबल चार्जर भी मिल जाते हैं। बजाज चेतक की बात करें, चाहे टीवीएस के iQube की बात करें, या फिर एथर या फिर ओला S1 Pro की बात करें, इन सभी में आपको एक पोर्टेबल चार्जर साथ में मिलता है। अगर हम रेंज की बात करके चलें, बजाज चेतक ईवी में आपको 85 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है एक बार फुल चार्ज करने पर। वहीं अगर टीवीएस iQube की बात करते हैं, जिसमें आपको 75 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है एक बार फुल चार्ज करने पर। अगर हम बात करके चलें एथर 450X की, जिसमें आपको 85 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है। वहीं अगर ओला S1 Pro को देखें, जिसमें आपको 135 किलोमीटर्स की ट्रू रेंज मिलती है। उसमें जितनी भी रेंज मैंने यहाँ अभी मेंशन की है, ये सब आपको नॉर्मल मोड, जैसे इको मोड, सब सारे स्कूटर्स में नॉर्मल मोड और इको मोड है, उसमें ये रेंज आपको मिल जाएगी। अगर हम डिस्प्ले की बात करके चलें, बजाज चेतक ईवी का जो डिस्प्ले है वो डिजिटल डिस्प्ले है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक डिस्प्ले है, जिसकी विजिबिलिटी सनलाइट में अगर उसको देखें तो आपको विजिबल भी ढंग से वो नहीं होगा। अगर टीवीएस iQube के डिस्प्ले की बात करें, वो भी आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है, सफिशेंट आपको उसका साइज़ भी मिलता है एंड आपकी उसकी विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं लगा मुझे। टीवीएस iQube का डिस्प्ले टच स्क्रीन नहीं है,
यहीं अगर बात करें ओला S1 Pro के डिस्प्ले की, जो कि आपको TFT है और टच स्क्रीन भी है। यहीं अगर बात करें Aether 450X के डिस्प्ले की, वो भी आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, ब्राइट आपको उसमें ब्राइट विजिबिलिटी भी मिल जाएगी। डिस्प्ले के साथ आपको इनमें कई कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ट्रिपोमीटर इसमें दिख जाएगा, इसमें आपको स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर भी दिख जाएगा, क्लॉक दिखेगी, बैटरी का इंडिकेटर आपको इसमें दिख जाएगा, GPS कनेक्टिविटी के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी आपको इनमें इन चारों में ही मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले के साथ मिल जाएंगी। बजाज चेतक ईवी में इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड के नाम से 2 राइडिंग मोड्स दिए हुए हैं। वहीं TVS iQube में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनको हम इको मोड एंड पावर मोड के नाम से जानते हैं। यहीं अगर आप ओला S1 Pro की बात करें, जिसमें 3 तरह के राइडिंग मोड आते हैं, जिनका नाम नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड रखा गया है। बात करें Aether 450X की और उसके मोड्स की, तो इसमें 4 तरह के मोड दिए हुए हैं: इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड और वैप मोड। वैप मोड में आपको सुपर रिस्पॉन्स थ्रॉटल का मिलेगा, जिसमें आपकी पिकअप बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। इन चारों में ही आप ऑन द राइड आप मोड्स चेंज कर सकते हैं, ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। अगर हम बात करें इनके टायर्स और ब्रेकिंग सिस्टम की, तो चारों में ही आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे। अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो स्टार्ट करते हैं अगर बजाज चेतक ईवी से, जिसमें आपको फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर टायर में ड्रम ब्रेक मिलता है। सेम कॉम्बिनेशन आपको TVS iQube में भी मिलता है, जहां आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक सिस्टम मिलता है, जबकि रियर में आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम मिलता है। अगर हम बात करके चलें ओला S1 Pro की, जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर के साथ दोनों ही टायर्स में फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और यही कॉम्बिनेशन आपको Aether 450X में भी मिलेगा। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक एंड रियर में भी डिस्क ब्रेक रहेगा। सस्पेंशंस की बात करके चलें तो आपको बजाज चेतक ईवी में आगे की तरफ लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलेगा, और वहीं रियर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। अगर हम बात करके चलें TVS iQube की, जिसमें आपको आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, वहीं पीछे की तरफ ड्यूअल शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिलेगा। बात करके चलें ओला S1 Pro की, जिसमें आपको सिंगल फ्रॉग फ्रंट में मिलता है सस्पेंशन, और पीछे रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। Aether 450X की बात करें तो इसमें आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं, जबकि पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें लगा हुआ है। अगर हम बूट स्पेस की बात करके चलें तो इन चारों में सबसे बड़ा बूट स्पेस मुझे Aether 450X का लगा, जिसमें आप जो हेलमेट होता है वो आप उसमें आराम से रख सकते हैं। ओला S1 Pro का बूट स्पेस भी काफ़ी सही लगा। जो ओला प्रोवाइड करते हैं 2 हेलमेट, हाफ हेलमेट, वो आप उसमें आराम से रख सकते हैं। TVS iQube के बूट स्पेस की बात करें, वो भी स्पेशियस है। बजाज चेतक ईवी के बूट स्पेस की बात करें तो उसमें भी आप एक हाफ हेलमेट रख सकते हैं। इन सभी बूट स्पेस में आपको एक LED लाइट भी दी हुई है, ताकि आपको ये अंधेरे के टाइम में ये काम आ सके। ये जो LED लाइट बूट स्पेस के अंदर दी हुई है। USB स्लॉट भी दिया हुआ है, जैसे ओला में आपको USB स्लॉट दिया हुआ है बूट स्पेस के अंदर ही, Aether में आपको दिया हुआ है, TVS iQube में भी आपको USB स्लॉट दिया हुआ है। बजाज चेतक ईवी में भी आपको USB स्लॉट दिया हुआ है, लेकिन फ्रंट में, बूट स्पेस में नहीं। कुछ कॉमन फीचर्स की अगर बात करें, USB चार्जिंग स्लॉट, रिवर्स या पार्किंग असिस्ट, हुक इन फ्रंट, जो हुक होता है वो भी आपको इन चारों में ही दिया हुआ है। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, वो भी आपको दिया हुआ है। एंटी थेफ्ट सिस्टम जो है वो भी इनमें दिया हुआ है। अगर आप बात करें LED लाइट्स की, तो LED लाइट्स भी सभी में दी हुई हैं। बहुत से कलर ऑप्शंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं इन चारों में, TVS iQube को छोड़ के, जिसमें सिर्फ एक कलर ही आता है, वो है वाइट कलर। इन सभी में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया हुआ है, और ये सारे के सारे सेल्फ स्टार्ट हैं। अगर हम प्राइस की बात करें,
बजाज चेतक ईवी आपको 1,25,000 से लेकर 1,32,000 तक मिल सकता है, डिपेंडिंग आपका स्टेट कौन सा है इंडिया में। और वहीं अगर हम TVS iQube की बात करके चलें, जो कि आपको 1,15,000 से लेकर 1,20,000 तक की रेंज में मिल सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। वहीं ओला S1 Pro की बात करें तो ये लगभग आपको 1,21,000 के आसपास ऑन रोड मिल जाएगा। ये रेट आपको बेस्ड ऑन जो कस्टमर रिव्यू हमने किया है उनके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। अगेन ये वेरी करेगा आपकी स्टेट वाइज। एथर 450X की जो प्राइस है वो भी आपको लगभग 1,30,000 के आसपास मिल जाएगी। सो जो भी रेट्स हमने आपको यहाँ बताई हैं वो अप्रॉक्स रेट हैं, आपके स्टेट वाइज ये वेरी करेंगी। तो अगर मैं फाइनली बात करूँ तो बजाज का जो चेतक है वो काफ़ी प्रीमियम लुक में है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि उसकी बॉडी मेटेलिक बॉडी है, इससे उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगता है, और उसकी परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं लगी मुझे। TVS iQube में भी मुझे कोई कमी लगी नहीं, वो भी बैलेंस है, उसमें भी इनफ फीचर्स आपको दिए हुए हैं। और ओला S1 Pro की अगर हम बात करके चलें, जिसको आप पसंद कर सकते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस के लिए। वहीं अगर एथर की बात करें जिसका स्पोर्टी लुक आपको पसंद आ सकता है, इसमें भी कई सिमिलर फीचर्स दिए हुए हैं जो कि ओला में भी अवेलेबल हैं। हमने आपको इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग इनका कंपैरिजन करके बताया। आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली कि आपकी पसंद कौन सी होगी, आपकी चॉइस इसमें से क्या हो। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से आपकी चॉइस कौन सी है, या आप ऑलरेडी इनको यूज़ कर रहे हैं तो आप इनके प्रोज एंड कॉन्स भी हमें बता सकते हैं ताकि दूसरों को पता चल सके। अगर आपको इस चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है या आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सजेशंस दे सकते हैं कमेंट करके अपने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।